दोस्तों आज तो समझो आपको आधी अंग्रेजी आ गई। एक कमाल का टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। ये टॉपिक आपको पूरे YouTube और Facebook पर नहीं मिलेगा। बहुत बेहतरीन चीज है। इसे अगर आपने एक बार रट लिया तो समझो आप हजारों नहीं कई 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 हजार लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं। साथ ही साथ आपका बेसिक तो समझो क्लियर हो गया। तो एकदम बेसिक से बहुत बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। और दोस्तों हमारे बॉलीवुड में भी क्लाइंट्स हैं, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं और वो बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस सरताज क्लासेस के लिए भेजते रहते हैं, जिससे आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सरताज क्लासेस पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। एकदम बेसिक्स है। अब इस पैटर्न को गौर से देखिए। इसमें एक चीज को बार बार रिपीट किया गया है, आई गो आई गो आई गो। देखेंगे आप, देखेंगे सब में आई गो है। तो कहने का मतलब यह है हम आई गो के साथ अलग अलग चीजें लगाकर सीखेंगे कि इंग्लिश में हम बातचीत कैसे करें। बहुत गौर से सुनिएगा अब एक एक करके। सबसे पहले हम अकेले वाले को पकड़ते हैं, आई गो। आई गो का हिंदी में मतलब होता है मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। यह होता है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी इसमें सिर्फ दो चीजें होंगी, एक तो होगा आपका सब्जेक्ट और दूसरा आपकी हो गई वर्ब। ये हो गई वर्ब, ठीक है ना। वर्ब की वो भी फर्स्ट फॉर्म, बस दो चीज आएंगी। वैसे ही मैं आता हूं, आई कम। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं खेलता हूं, आई प्ले। अब ये चीज आपको याद हो गई। आई गो मैं जाता हूं, आई कम मैं आता हूं, आई स्पीक मैं बोलता हूं, आई ईट मैं खाता हूं, आई सी मैं देखता हूं। अब हम इस गो के साथ साथ अलग अलग चीजें लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं टू। अगर हम टू लगाएंगे तो याद रखिए ये होगा जगह के लिए, यानी कहीं हम जगह पे जा रहे हैं तो हमें उसके लिए टू लगाना होगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, मैं पार्क जाता हूं, मैं घर जाता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं। तो देखिए कहीं भी कोई भी जगह होगी तो टू लगाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? अब मैं ऑफिस जाता हूं, कैसे बनाएंगे? आई गो टू ऑफिस। आई गो टू ऑफिस। ये देखिए मैं ऑफिस जाता हूं तो यहां पे टू लग गया। क्यों लग गया? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, हम एक जगह की बात कर रहे हैं। तो आई गो के बाद अगर टू लगाएंगे तो उसके लिए जगह का नाम आप यूज कर सकते हैं, यानी किसी जगह पर जा रहे हैं तो टू लगाएंगे। अब देखिए एक बार फिर से टू आ गया तो इसका मतलब है टू के दो यूज हुए। पहला यूज टू जगह के लिए लगता है, दूसरा यूज, अब देखिए अगर टू आएगा तो इसका मतलब होगा करने। करने, अब क्या करने? कोई भी दूसरा काम, यानी कि सेकंड वर्क। सेकंड वर्क, कोई भी आप सेकंड वर्क। अब आप कहेंगे फर्स्ट वर्क क्या हुआ फिर भैया? जब ये सेकंड वर्क है तो बताता हूं, है ना। अरे यार क्या मैं कहां तुम्हारी बातों में लग गया। सेकंड वर्क ये हो गया, यानी कोई काम करने जा रहे हैं। तो पहला काम तो ये हो गया मैं जा रहा हूं। दूसरा काम है कोई काम करने जा रहा हूं। मैं नहाने जाता हूं, मैं खेलने जाता हूं, मैं पढ़ने जाता हूं। तो जाने के अलावा एक और काम लेना, आना जाना खाना पीना, तो वहां पे भी टू लगाएंगे। तो टू दो जगह, एक जगह के लिए एक दूसरे काम के लिए। जैसे मैं पढ़ने जाता हूं, पढ़ने जाता हूं, जाता हूं। तो कैसे बोलेंगे मैं पढ़ने जाता हूं? आई गो टू रीड या स्टडी, है ना। STUDY, आई गो टू स्टडी। ये देखिए ऐसे ही मैं खेलने जाता हूं, आई गो टू प्ले। मैं नहाने जाता हूं, आई गो टू टेक अ बाथ या बाथ। तो इस तरह से अब आ जाता है अगर फोर लगा दें तो इसकी हिंदी हो जाती है फोर की दोस्तों के लिए। के लिए कुल मिला के ये आपका टू वाला ही काम कर देगा, यानी कोई दूसरा वर्क करना। जैसे यहां था मैं नहाने जाता हूं, मैं खेलने जाता हूं, मैं पढ़ने जाता हूं। मैं नहाने के लिए जाता हूं, मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, है ना। लेकिन इसके बाद आपको एक आर्टिकल यानी ए या एन लगाना होगा। जैसे मैं टहलने के लिए जाता हूं, मैं टहलने टहलने के लिए जाता हूं, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे? मैं टहलने के लिए जाता हूं, सबसे पहले आई गो, है ना। ये तो हो गया वही मैं जाता हूं, सिंपल आई गो। अब यहां पे के लिए फोर, आई गो फोर। अब किसके लिए? टहलना। तो मैंने कहा था आर्टिकल लगाना पड़ेगा AIN, फॉर अ वॉक। आई गो फॉर अ वॉक। ऐसे मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, आई गो फॉर अ रीड। या मैं चलाने के लिए जाता हूं, आई गो फॉर अ राइड। तो इस तरीके से तो आई गो। अब आता है आई गो के बाद अगर एंड आ जाए, है ना। अब इसके बाद अगर आपका एंड आ जाएगा, एंड आ जाएगा, तो इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? इसका हिंदी में मतलब होगा
डू वर्क आफ्टर, डू वर्क आफ्टर। देखिए सबसे पहले कह रहा है मैं जाता हूं, अब जाने के बाद कोई काम करता है, मैं जाता हूं और मैं नहाता हूं, मैं जाता हूं और मैं जाकर बैठ जाता हूं, यानी जाने के बाद कोई दूसरा काम करेगा। ठीक है, अभी साथ साथ वाले भी आएंगे कि एक साथ काम करेगा तो क्या होगा, जाने के बाद कोई दूसरा काम करेगा तो इसमें एंड लगाएंगे। जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं और सो जाता हूं, और सो जाता हूं, सो जाता हूं, ये देखिए है ना, मैं जाता हूं और सो जाता हूं। सो आई गो एंड स्लीप, ये देखिए आई गो एंड स्लीप। हालांकि ग्रामेटिकली थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगा, आई गो एंड आई स्लीप, मैं जाता हूं और मैं सो जाता हूं, लेकिन आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई गो एंड स्लीप, मैं जाता हूं और सो जाता हूं। इस तरीके से मैं जाता हूं और उससे बात करता हूं, आई गो एंड टॉक टू हिम, मैं जाता हूं और फिर किताब खोलता हूं, पढ़ने लग जाता हूं, आई गो एंड ओपन द बुक, स्टार्ट रीडिंग। तो इस तरीके से अब वाइल आ जाए, है ना, अब वाइल आ जाए आई गो के बाद, तो वाइल वाला अभी हम बात कर रहे थे क्या है, टू वर्क्स टुगेदर, टू वर्क्स टुगेदर, है ना, टुगेदर, दो काम एक साथ, है ना। तो इसे ऐसे बोल सकते हैं, मैं खेलते खेलते जाता हूं, ये जाता हूं तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन एक और काम जाने के साथ साथ आपको करना है, मैं बोलते बोलते जाता हूं, मैं पढ़ते पढ़ते जाता हूं, मैं नाचते नाचते जाता हूं। जैसे यहां पर देखिएगा, मैं नाचते वाला करते, भागते भागते जाता हूं तो नॉर्मल हंसी कैसे आएगी, मैं नाचते नाचते जाता हूं। तो सबसे पहले तो कहेंगे मैं जाता हूं, आई गो, है ना। अब इस आई गो के साथ साथ में एक काम और करता हूं, वो है नाचना, जाता भी हूं और नाचता भी हूं, तो कैसे बोलेंगे, वाइल डांसिंग, वाइल डांसिंग। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते वाइल रीडिंग। आप इस गो को भी हटा सकते हैं, जैसे मैं नाचते नाचते खेलता हूं, आई प्ले वाइल डांसिंग, मैं नाचते नाचते खाता हूं, आई ईट वाइल डांसिंग। या डांसिंग को हटा सकते हैं, मैं भागते भागते जाता हूं, भागते सोते सोते बोलता हूं, खेलते खेलते गिर जाता हूं। तो सारे आप चीजें बना सकते हैं, बस थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। अच्छा अब आ रहा है बाय, बाय। भाई बाय का इस्तेमाल कब करना है, सिंपल, देखो मेरी ड्राइंग, है ना, तुम खुश हो जाओगे ड्राइंग देख के, अरे जल्दी से, मतलब आप कहेंगे सर टाइम वेस्ट क्यों, वेस्ट नहीं है ये क्लास में मन लगाने वाली चीजें होती हैं दोस्तों, जिससे आपको पैटर्न समझ में आता। बताओ ये क्या है ये गाड़ी है भाई साहब, ये इसकी लाइट है। अब ये क्या है, ये होगी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट यात्रा, जब कभी हम ट्रैवल की बात करें। यात्रा समझते हो हिंदी में, बहुत ज्यादा टफ हिंदी है यात्रा, ट्रैवल, यानी किसी भी गाड़ी से जब हम कोई सफर करते हैं तो उसके लिए हम बाय लगा सकते हैं। तो आई गो में जाता हूं, अब इसके साथ रेल से, हवाई जहाज से, है ना, या फिर साइकिल से। जैसे मैं कार से जाता हूं, या मैं कैब से जाता हूं, कैब से, मैं कैब से जाता हूं, मैं बुक कर लेता हूं एक कैब और मैं कैब से जाता हूं। सो कैसे, आई गो बाय अ कैब, बाय अ कैब, ये देखिए आई गो बाय अ कैब। ऐसे ही मैं हवाई जहाज के रास्ते जाता हूं, आई गो बाय एयर, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बाइसिकल। ठीक है, तो अलग अलग ले सकते हैं। अब आता है आई गो फ्रॉम। अब ये क्या है, ये होगा जब भी आप फ्रॉम लगाएंगे तो देखिए, अब यहां पर आपको एक चीज याद होगी दोस्तों, अरे भैया लाल वाला कहां गया हमारा, ये एक चीज याद होगी कि जब हम टू लगा रहे थे तो जगह पे जा रहे थे, जगह पे जा रहे थे, तो इसे कहते हैं जगह पे जाना, है ना, जा रहे थे। लेकिन यहां पे होगा जगह से आना होगा, यानी आप अलग हो रहे हैं। आई गो, मैं यहां से जाता हूं, मैं घर से जाता हूं, मैं ऑफिस से जाता हूं, क्योंकि हम आई गो के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप आई कम, आई स्लीप वगैरह वगैरह लगा सकते हैं। जैसे मैं ऑफिस से जाता हूं, मैं ऑफिस, भाई साहब पार्क कहां से जाते हैं, घर से जाते हैं ऑफिस, नहीं जी मैं पहले ऑफिस जाता हूं, ऑफिस से पार्क जाता हूं, मैं ऑफिस से पार्क जाता हूं, पार्क जाता हूं। सो कैसे, सबसे पहले मैं पार्क जाता हूं, आई गो में जाता हूं टू द पार्क, आई गो टू द पार्क, आई गो टू द पार्क, मैं पार्क जाता हूं, ठीक है, या आई गो टू पार्क। ये तो हो गया टू, यानी इस जगह जा रहा है ना, कहां से, ऑफिस से। अब वहां से अलग होगा, फ्रॉम ऑफिस या फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम द ऑफिस ही हो गया। तो अब ये फ्रॉम का मतलब क्या है, ये इस चीज से अलग हो रहा है, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है भाई, ठीक है। तो कहीं से अलग होंगे, इन दैट सिचुएशन फ्रॉम, मैं घर से जाता हूं, घर से अलग हो रहा है, मैं स्कूल से जाता हूं तो स्कूल से अलग हो रहा है, और जहां जाएंगे, मैं स्कूल जाता हूं, स्कूल से जाता नहीं, स्कूल जाता हूं, है ना, तो टू लगाएंगे। मैं पार्क जाता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं। अब आ रहा है दोस्तों आई गो एट, आई गो एट।
अब इसका यूज कहां करेंगे, ये होगा भाई साहब एकदम परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम, परफेक्ट टाइम का मतलब होता है एकदम जब आप एक्यूरेट टाइम बताएं। मैं 2 बजे जाता हूं, मैं 3 बजे आता हूं, कुल मिला के वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्लॉक, ये देखो 12, 3, 6 और ये 9 और ये मैंने सुइयां भी बना दी। जब कभी आप एक घड़ी की बात कर रहे हैं, सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे बाय, जैसे ओ एट सॉरी, जैसे मैं 4 बजे जाता हूं, एक काम करते हैं एक पेज और ले लेते हैं, मैं 4 बजे जाता हूं, मैं 4 बजे जाता हूं, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, आई गो एट 4 o'clock, 4 o'clock। ऐसे ही 3:30 बजे जाता हूं, आई गो एट 3:30। ऐसे ही 5 बजे जाता हूं, आई गो एट 5 o'clock। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम्स, आप अलग अलग टाइम में एट का यूज करेंगे। अब है आई गो टिल, टिल क्या होगा, टिल का होता है इम्परफेक्ट टाइम, यानी कच्चा समय, कच्चा समय। ये तो था पक्का समय, यानी कि इसमें आपको पता था 4 बजे मतलब 4 बजे, 5 बजे मतलब 5 बजे। यहां कच्चा आइडिया वाला, मैं 4 बजे तक जाता हूं जी, बस 4 बजे नहीं, 4 बजे तक, कभी 3:30, कभी 2:30, कभी 3, 4 बजे तक पहुंच जाता हूं। तो यहां पे कच्चा हो गया, एक लमसम आइडिया हो गया। तो इसी तरीके से मैं 4 बजे तक जाता हूं, अभी तक मैं 4 बजे जाता हूं, हो गया पक्का, मैं 4 बजे तक जाता हूं। तो देखिए कैसे बोलेंगे, आई गो टिल 4 o'clock, 4 o'clock, CLOCK। तो यहां पे टिल, तो टिल का यूज हम कह सकते हैं तक, टिल का मतलब तक। अब है ड्यू, ये देखिए माउंटेन नहीं हो, ये ड्यू, इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है वजह, बोले तो रीजन, REASON ना, रीजन, ठीक है, रीजन, कोई वजह बताना, कोई रीजन देना। जैसे मैं बारिश की वजह से जाता हूं, मैं तुम्हारी वजह से जाता हूं भाई, वरना मैं नहीं जाना चाहता वहां पे। इसके साथ टू भी लगाएंगे, हालांकि ड्यू टू हो जाएगा ये पूरा मिला के। तो जैसे मैं तुम्हारी वजह से जाता हूं, मैं तुम्हारी वजह से, तो वजह से होता है ड्यू टू, वजह से जाता हूं। तो कैसे बोलेंगे, मैं तुम्हारी वजह से जाता हूं, आई गो ड्यू टू यू, ड्यू टू। अब और भी लगा सकते हैं, मैं बारिश की वजह से जाता हूं, ये भी कर सकते हैं, हाँ जी मैं बारिश की वजह से जाता हूं, वहां पे बस बारिश होती है ना, तो वहां अच्छा लगता है जरा, आई गो ड्यू टू रेन, ड्यू टू रेन, ये देखिए। ऐसे ही मैं छुट्टियों की वजह से जाता हूं नहीं, और भी कोई लगा सकते हैं, मैं बारिश की वजह से वहां नहीं जाता हूं, वहां खेलता हूं, जो भी। अब आता है आई डू गो, अब इसमें क्या है, आई और गो अब अलग अलग हो गए, अब तक सब जगह साथ थे, अब अलग अलग हो गए। अब इसमें हमारा डू लग गया बीच में, है ना, तो इसकी हिंदी हो जाएगी तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का फोर्स हो गया, फोर्स देना, यानी कि जोर देना। मैं जाता तो हूं, मैं आता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं। ऐसे ही जैसे मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं। अभी आपको एक सेंटेंस दूंगा, देखते हैं आप बना पाएंगे नहीं। तो कैसे, मैं जाता तो हूं, आई डू गो, मैं आता तो हूं, आई डू कम, मैं बोलता तो हूं, आई डू स्पीक। ठीक है भैया, अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, बस एक ही है, मोहब्बत है अगर मुझसे तो, और क्लास से अच्छी लगती है तो आप बनाइएगा जरूर, मैं चेक करूंगा। सबसे पहले ये आपका है, आपका हक है, आप इसे एक बार गौर से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। और साथ साथ हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी की है, और वो सेंटेंसेस भी आपके स्क्रीन पर हैं। अब फिलहाल मैं आपको एक होमवर्क देता हूं जिसे आप करेंगे। इस वक्त आपके स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। इंग्लिश जरूर रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब व्हाट्सएप चलाते हैं और मुझसे अभी तक कांटेक्ट में नहीं हो यार, कितना सिंपल है, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप अलग चीज होती है, ग्रुप में नंबर दिख जाते हैं एक दूसरे के, चैनल पर नहीं दिखते। तो आप मेल है या फीमेल, सिक्योर एकदम, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करो, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जल्दी से ऐड हो जाओ, फ्री है। और दोस्तों साथ ही साथ आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रामर वाला, जहां पर एक कमाल का कोर्स है जिस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर, अगर आप कोड यूज करते हैं SS50। तो ये उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, अगर थोड़ी बहुत आती है तो मत लेना, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है। और मेरी किताब ऑल ओवर इंडिया घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं Amazon या फ्लिपकार्ट से। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।